हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सीमा और मैं आप लोगों की इंग्लिश टीचर हूं और आप सबका स्वागत करती हूं मेरे इस वीडियो में। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम सबसे पहले स्टडी करेंगे अल्फाबेट्स। जो अल्फाबेट्स होते हैं उन्हें हिंदी में कहा जाता है वर्णमाला। ध्यान देंगे, अल्फाबेट्स को हिंदी में कहा जाता है वर्णमाला। हम बात करेंगे इंग्लिश और हिंदी की। इंग्लिश लैंग्वेज में कुल होते हैं 26 अक्षर, अक्षर मतलब लेटर्स, और हिंदी में होते हैं कुल 52 अक्षर, अक्षर का मतलब होता है लेटर्स। यहाँ पे हम ध्यान दे रहे हैं इंग्लिश और हिंदी की। इंग्लिश लैंग्वेज में कुल होते हैं 26 अक्षर और हिंदी में होते हैं कुल 52 अक्षर। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे जो इंग्लिश की लैंग्वेज होती है उसमें मैंने आपको अभी अभी बताया कुल होते हैं 26 अक्षर। ये जो अक्षर हैं इसके लिखने के 2 तरीके होते हैं। इंग्लिश में मैंने आप लोगों को, डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश में मैंने आपको बताया इसमें कुल होते हैं 26 अक्षर। ये जो अक्षर होते हैं इसके 2 टाइप होते हैं। जो लेटर्स होते हैं उसके टाइप होते हैं 2। पहला टाइप होता है कैपिटल लेटर और जो दूसरा टाइप होता है वो होता है स्मॉल लेटर्स। ध्यान देंगे, इंग्लिश के जो लेटर्स होते हैं वो लेटर्स 2 भागों में बटे होते हैं। पहला होता है कैपिटल लेटर, दूसरा होता है स्मॉल लेटर। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, जो कैपिटल लेटर्स होते हैं उन्हें किस तरीके से लिखा जाता है। कैपिटल लेटर्स को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K। इस तरीके से जो इंग्लिश के लेटर्स हैं उन्हें लिखा जाता है। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, जो इंग्लिश के लेटर्स होते हैं जो कि 26 हैं उसे कैपिटल लेटर्स के नाम से जाना जाता है और उसे स्मॉल लेटर्स के नाम से जाना जाता है। कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स को कैसे लिखा जाता है चलिए अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे हैं कैपिटल लेटर्स और यहाँ पे दिए गए हैं स्मॉल लेटर्स। मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि इन लेटर्स को किस तरीके से लिखा जाता है। देखेंगे, ये हैं हमारे कैपिटल लेटर्स और यहाँ पे हैं स्मॉल लेटर्स। अब आप लोग इसे अपनी कॉपी में अच्छे से लिखेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे वर्णमाला। देखिए, हिंदी के जितने भी अक्षर होते हैं उन सभी के लिए एक या एक से ज्यादा अक्षर अंग्रेजी का होता है। जैसे कि अ के लिए ए का इस्तेमाल किया जाता है, आ के लिए डबल ए और कई बार सिर्फ ए का इस्तेमाल किया जाता है। छोटी ई के लिए आई का इस्तेमाल किया जाता है और बड़ी ई के लिए डबल ई, कभी कभी आई और कभी कभी वाई का इस्तेमाल किया जाता है। ऊ के लिए यू का इस्तेमाल किया जाता है। ऊ के लिए डबल ओ का इस्तेमाल किया जाता है और ए के लिए ई का इस्तेमाल, ए के लिए
AI और O के लिए O प्रयोग किया जाता है। औ के लिए AU या फिर OU का इस्तेमाल किया जाता है। अम के लिए AN और अह के लिए AH का इस्तेमाल होता है। इसे आप लोग साथ ही साथ लिखते जाएंगे। आगे है क के लिए के का इस्तेमाल होता है। ख के लिए KH का इस्तेमाल करते हैं। ग के लिए G का इस्तेमाल करते हैं। घ के लिए GH का इस्तेमाल किया जाता है। च के लिए CH का इस्तेमाल करते हैं। छतरी के छ के लिए CH का इस्तेमाल होता है। ज के लिए J का इस्तेमाल किया जाता है और झ के लिए JH का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं हमारे आगे के जो अल्फाबेट्स हैं। हमारा अगला अक्षर है ट। ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है T। ठठेरा के ठ के लिए TH का इस्तेमाल करते हैं। ड के लिए D का इस्तेमाल किया जाता है। ढ के लिए DH का इस्तेमाल करते हैं। ड़ के लिए N का इस्तेमाल किया जाता है। त के लिए T का इस्तेमाल करते हैं। थ के लिए TH का इस्तेमाल होता है। द के लिए D का इस्तेमाल करते हैं। ध के लिए DH का इस्तेमाल होता है। न के लिए N का इस्तेमाल करते हैं और प के लिए P का इस्तेमाल होता है। फ के लिए PH या फिर F का इस्तेमाल होता है। ब के लिए B का इस्तेमाल करते हैं और भ के लिए BH का प्रयोग किया जाता है। म के लिए M का इस्तेमाल करते हैं। य के लिए Y का इस्तेमाल किया जाता है और र के लिए R का इस्तेमाल होता है। ल के लिए L का इस्तेमाल होता है। व के लिए V का इस्तेमाल करते हैं और श के लिए SH का इस्तेमाल किया जाता है और श के लिए SH लगाया जाता है। स के लिए S आता है और ह के लिए H लगाया जाता है और श के लिए KSH लगाया जाता है। त्र के लिए हम TR का इस्तेमाल करते हैं। ज्ञ के लिए GY का इस्तेमाल होता है और श्र के लिए SHRA का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जो हैं ये सारे अल्फाबेट्स अपनी कॉपी में प्रॉपर मैनर में लिखेंगे। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये सारे अल्फाबेट्स अपनी कॉपी में प्रॉपर मैनर में लिखा होगा। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये सारे अल्फाबेट्स अपनी कॉपी में प्रॉपर मैनर में लिख लिया होगा। अब हम आगे देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जो अपनी कॉपी में वर्णमाला लिखी है उसे आप रीड करेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे कि कौन सा अंग्रेजी का अक्षर हिंदी के अक्षर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे देखेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 12 खड़ी। देखिए यहाँ पे हमें 12 खड़ी दी गई है, इसे हम प्रॉपर मैनर में समझेंगे। चलिए आगे देखते हैं हमारा अगला टॉपिक जो कि है 12 खड़ी। इसे देखते हैं। देखिए यहाँ पर 12 खड़ी दी गई है। क, का, की, कु, के, को, कौ, कम, कह। देखेंगे स्टूडेंट्स, ये जो 12 खड़ी है ये हिंदी में दी गई है और साथ ही यहाँ पे बताया गया है कि कौन से अक्षर के लिए अंग्रेजी के कौन से अक्षर इस्तेमाल किए जाते हैं। देखिए क के लिए इस्तेमाल किया जाता है के, ए। का के लिए इस्तेमाल किया जाता है
के डबल ए। किक के लिए इस्तेमाल किया जाता है के आई, और की के लिए इस्तेमाल किया जाता है के डबल ई। कू के लिए इस्तेमाल किया जाता है के यू, और कू के लिए इस्तेमाल करेंगे के डबल ओ। के लिए इस्तेमाल किया जाता है के ई। के लिए इस्तेमाल करते हैं के ए आई, और को के लिए इस्तेमाल किया जाता है के ओ। कौ के लिए इस्तेमाल करते हैं के ए यू, और कम के लिए इस्तेमाल किया जाता है के ए एम, या फिर इसके लिए हम के ए एन का भी इस्तेमाल करते हैं। और कह के लिए किया जाता है के ए एच। तो यहाँ पे हमने समझा कि जो क की 12 खड़ी है उस अलग अलग अक्षर के लिए अंग्रेजी का कौन सा अक्षर इस्तेमाल किया जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, जो कि है ख की 12 खड़ी। ख में देखेंगे, ख के लिए इस्तेमाल किया जाता है के एच ए। खा के लिए इस्तेमाल करते हैं के एच डबल ए। खीक के लिए इस्तेमाल करते हैं के एच आई, और खी के लिए इस्तेमाल करते हैं के एच डबल ई। खू के लिए इस्तेमाल करते हैं के एच यू, और खू के लिए इस्तेमाल करते हैं के एच डबल ओ। खे के लिए इस्तेमाल करते हैं के एच ई, और खे के लिए इस्तेमाल करते हैं के एच ए आई। खो के लिए इस्तेमाल करते हैं के एच ओ, और खौ के लिए इस्तेमाल करते हैं के एच ए यू। खम के लिए इस्तेमाल करते हैं के एच ए एम, या फिर के एच ए एन का इस्तेमाल किया जाता है। और खह के लिए इस्तेमाल करते हैं के एच ए एच। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आप लोग इसे 1 बाय 1 अपनी कॉपी में लिखेंगे। अब हम देखेंगे नेक्स्ट 12 खड़ी, जो कि है ग की। देखिए, ग के लिए इस्तेमाल करते हैं जी ए। गा के लिए आता है जी डबल ए। गी के लिए आता है जी आई, और गी के लिए आता है जी डबल ई। गू के लिए आता है जी यू, और गू के लिए आता है जी डबल ओ। गे के लिए आता है जी ई। गे के लिए आता है जी ए आई। गो के लिए आता है जी ओ, और गौ के लिए आता है जी ए यू। गम के लिए आता है जी ए एम, या फिर हम जी ए एन भी लगाते हैं। और गह के लिए आता है जी ए एच। तो हमने यहाँ पे देखी ग की 12 खड़ी। अब आप लोग इसे प्रॉपर मैनर में अपनी कॉपी में लिखेंगे। आगे हम देखते हैं घ की 12 खड़ी। घ के लिए आता है जी एच ए। घा के लिए आता है जी एच डबल ए। घी के लिए आता है जी एच आई। घी के लिए आता है जी एच डबल ई। घू के लिए आता है जी एच यू, और घू के लिए आता है जी एच डबल ओ। घे के लिए आता है जी एच ई। घे के लिए आता है जी एच ए आई। घो के लिए आता है जी एच ओ, और घौ के लिए आता है जी एच ए यू। घम के लिए आता है जी एच ए एम, या फिर हम इसके लिए जी एच ए एन का भी इस्तेमाल करते हैं। और घ के लिए आता है जी एच ए एच। तो चलिए आप लोग अपनी कॉपी में घ की 12 खड़ी को प्रॉपर मैनर में लिखेंगे।
आगे देखेंगे जो हमारी नेक्स्ट 12 खड़ी है वो है च की। च के लिए आता है CHA। चा के लिए आता है CHAA। ची के लिए आता है CHI और ची के लिए आता है CHEE। चू के लिए आता है CHU और चू के लिए आता है CHOO। चे के लिए आता है CHE। चै के लिए आता है CHAI। चो के लिए आता है CHO और चौ के लिए आता है CHAU। चम के लिए आता है CHAM और इसके लिए हम CHAN भी लगाते हैं और चह के लिए आता है CHAH। तो चलिए आप लोग च की 12 खड़ी को अपनी कॉपी में अच्छे से लिखेंगे। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट 12 खड़ी है छ की। छ के लिए आता है CHHA और छा के लिए आता है CHHAA। छिक के लिए आता है CHHI और छी के लिए आता है CHHEE। छू के लिए आता है CHHU और छू के लिए आता है CHHO। ये H एक्स्ट्रा हो गया है, CHHO। और छे के लिए आता है CHHE। छह के लिए आता है CHHAI। छो के लिए आता है CHHO। छौ के लिए आता है CHHAU। छम के लिए आता है CHHAM या फिर हम बोलते हैं CHHAN। छह के लिए आता है CHHAH। तो आप लोग डियर छ की 12 खड़ी को अपनी कॉपी में अच्छे से लिखेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट 12 खड़ी है ज की। ज के लिए आएगा JA। जा के लिए आता है JAA। जी के लिए आता है JI। जी के लिए आता है JEE। जू के लिए आता है JU और जू के लिए आता है JOO। जे के लिए आता है JE और जै के लिए आता है JAI। जो के लिए आता है JO। जौ के लिए आता है JAU। जम के लिए आता है JAM या फिर हम इसे JAN भी बोलते हैं और जह के लिए आता है JAH। डियर स्टूडेंट्स आप लोग ज की 12 खड़ी को लिखते जाइए। अगला देखेंगे झ। झ के लिए आएगा JHA। झा के लिए आएगा JHAA। झी के लिए आएगा JHI और झी के लिए आएगा JHEE। झू के लिए आएगा JHU और झू के लिए आएगा JHOO। जे के लिए आएगा JHE। झे के लिए आएगा JHAI। झो के लिए आएगा JHO और झौ के लिए आएगा JHAU। जंग के लिए आएगा JHAM या फिर JHAN और झह के लिए आएगा JHAH। नेक्स्ट देखेंगे जो हमारी 12 खड़ी है ट की। ट के लिए आएगा TA। टा के लिए आएगा TAA। टी के लिए आएगा TI और टी के लिए आएगा
TEE। टू के लिए आएगा TU और टू के लिए आएगा TOO। टे के लिए आएगा TE। तय के लिए आता है TAI। टो के लिए आता है TO और टॉ के लिए आता है TAU और टंग के लिए आता है TAM या फिर TAN और टह के लिए आता है TAH। तो चलिए आप लोग ज, झ और ट इसकी 12 खड़ी को अपनी कॉपी में अच्छे से लिखेंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो 12 खड़ी है वो है ठ की। ठ के लिए आएगा THA। ठा के लिए आएगा THAA। ठीक के लिए आएगा THI। थी के लिए आएगा THEE। ठू के लिए आएगा THU और ठू के लिए आएगा THOO। थे के लिए आएगा THE। ठे के लिए आएगा THAI। ठो के लिए आएगा THO और ठौ के लिए आएगा THAU। ठंग के लिए आएगा THAM या फिर हम बोल सकते हैं THAN और ठह के लिए आएगा THAH। तो चलिए आप लोग ठ की 12 खड़ी अपनी कॉपी में लिखेंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट है ड। ड के लिए आएगा DA। डा के लिए आएगा DAA। डी के लिए आएगा DI और डी के लिए आएगा DEE। डू के लिए आएगा DU और डू के लिए आएगा DOO। डे के लिए आएगा DE। डे के लिए आएगा DAI। डो के लिए आएगा DO। डॉ के लिए आएगा DAU और डंग के लिए आएगा DAM या फिर हम बोल सकते हैं DAN और डह के लिए आएगा DAH। आप लोग ड की 12 खड़ी अपनी कॉपी में अच्छे से लिखेंगे। आगे देखते हैं हमारी जो नेक्स्ट 12 खड़ी है वो है ढ के लिए आएगा DHA। ढा के लिए आएगा DHAA। धी के लिए आएगा DHI। धी के लिए आएगा DHEE। ढू के लिए आएगा DHU और ढू के लिए आएगा DHOO। ढे के लिए आएगा DHE। ढे के लिए आएगा DHAI। ढो के लिए आएगा DHO। ढो के लिए इस्तेमाल करते हैं DHAU और ढंग के लिए आएगा DHAM या फिर हम बोल सकते हैं DHAN और ढह के लिए आएगा DHAH। आप लोग डियर स्टूडेंट्स ढ की 12 खड़ी अपनी कॉपी में लिखेंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट 12 खड़ी जो कि है ण की। ण के लिए आएगा NA। रा के लिए आएगा NAA। ड़ी के लिए आएगा NI और ड़ी के लिए आएगा NEE। रू के लिए आएगा NU और रू के लिए आएगा NOO। रे के लिए आएगा NE और णे के लिए इस्तेमाल करते हैं NAI। रो के लिए आता है NO और रो के लिए आता है NAU। रम के लिए आता है NAM या फिर
AN और रह के लिए आता है NAH। तो चलिए अब आप लोग र की 12 खड़ी अपनी कॉपी में अच्छे से लिखेंगे। अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट 12 खड़ी है त की। त के लिए आता है TA, ता के लिए आता है TAA, ती के लिए आता है TI और ती के लिए आता है TEE, तू के लिए आता है TU और तू के लिए लगाते हैं TOO और ते के लिए लगाते हैं TE, तय के लिए आता है TAI, तो के लिए आता है TO, तो के लिए आता है TAU, तंग के लिए आता है TAM या फिर TAN और तह के लिए आता है TAH। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोग त की 12 खड़ी को अपनी कॉपी में प्रॉपर मैनर में लिखेंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट 12 खड़ी है थ की। थ के लिए आएगा THA, था के लिए आएगा THAA, थी के लिए आएगा THI, थी के लिए आएगा THEE, थू के लिए आएगा THU और थू के लिए आएगा THOO, थे के लिए आएगा THE, थे के लिए आएगा THAI, थो के लिए आता है THO और थौ के लिए आता है THAU और थम के लिए आता है THAM या फिर इसके लिए THAN भी आता है और थह के लिए आता है THAH। आप लोग थ की 12 खड़ी को अपनी कॉपी में प्रॉपर मैनर में लिखेंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट 12 खड़ी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट 12 खड़ी है द की। द के लिए आता है DA, दा के लिए आता है DAA, दी के लिए आता है DI और दी के लिए आता है DEE, दू के लिए आता है DU और दू के लिए आता है DOO, दे के लिए आता है DE और दे के लिए आता है DAI, दो के लिए आता है DO और दो के लिए आता है DAU, दंग के लिए आता है DAM या फिर DAN और दह के लिए आता है DAH। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब आप लोग द की 12 खड़ी अपनी कॉपी में प्रॉपर मैनर में एकदम अच्छे से लिखेंगे। नेक्स्ट 12 खड़ी देखेंगे ध की। ध के लिए आएगा DHA, धा के लिए आता है DHAA, धी के लिए आएगा DHI और धी के लिए आता है DHEE, धू के लिए आता है DHU और धू के लिए आता है DHOO, धे के लिए आता है DHE, धै के लिए लगाते हैं DHAI और धो के लिए आएगा DHO और धौ के लिए आएगा DHAU और धंग के लिए आएगा DHAM या फिर हम लगाते हैं DHAN और दह के लिए आता है DHAH। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग ध की 12 खड़ी को प्रॉपर मैनर में अपनी कॉपी में लिखेंगे। नेक्स्ट 12 खड़ी है न की। न के लिए आएगा NA और ना के लिए आएगा NAA, नी के लिए आता है NI और नी के लिए आता है NEE,
नू के लिए आता है NU और नू के लिए आता है NOO। आगे देखेंगे, ने के लिए आता है NE और ने के लिए आता है NAI। नो के लिए आता है NO और नौ के लिए आता है NAU। नंग के लिए आता है NAM या फिर हम लिख सकते हैं NAN और नह के लिए आता है NAH। तो चलिए आप लोग न की 12 खड़ी अपनी कॉपी में प्रॉपर मैनर में लिखेंगे। नेक्स्ट 12 खड़ी देखेंगे प की। प के लिए आएगा PA और पा के लिए आएगा PAA। पी के लिए इस्तेमाल करते हैं PI और पी के लिए आता है PEE और ऊ के लिए लगाएंगे PU और ऊ के लिए लगाएंगे POO। पे के लिए आएगा PE, पै के लिए आएगा PAI, पो के लिए आएगा PO और पौ के लिए आता है PAU। पंग के लिए आता है PAM या फिर PAN और पह के लिए आता है PAH। तो चलिए आप लोग प की 12 खड़ी को अपनी कॉपी में प्रॉपर मैनर में लिखेंगे। नेक्स्ट 12 खड़ी है प के लिए आएगा PHA और फा के लिए आएगा PHAA। फी के लिए आएगा PHI और पी के लिए आएगा PHEE। पू के लिए आएगा PHU और फू के लिए आएगा PHOO। पे के लिए आएगा PHE और पै के लिए आएगा PHAI। फो के लिए आएगा PHO और फौ के लिए आएगा PHAU और पंग के लिए आएगा PHAM या फिर PHAN और फह के लिए आएगा PHAH। आप लोग अब फ की 12 खड़ी को अपनी कॉपी में प्रॉपर मैनर में लिखेंगे। हम नेक्स्ट 12 खड़ी देखते हैं ब। हमारी नेक्स्ट 12 खड़ी है ब की। ब के लिए आएगा BA और बा के लिए आएगा BAA। बी के लिए आएगा BI और बी के लिए आएगा BEE। बू के लिए आएगा BU और बू के लिए आएगा BOO। बे के लिए आएगा BE और बै के लिए आएगा BAI और बो के लिए आएगा BO और बौ के लिए आएगा BAU और बंग के लिए आएगा BAM या फिर इसके लिए आएगा BAN और बह के लिए आएगा BAH। तो चलिए अब आप लोग ब की 12 खड़ी को प्रॉपरली लिखेंगे। हमारी नेक्स्ट 12 खड़ी है भ की। भ के लिए आएगा BHA और भा के लिए आएगा BHAA। भी के लिए आएगा BHI और भी के लिए आएगा BHEE। भू के लिए आएगा BHU और भू के लिए आएगा BHOO। भे के लिए आएगा BHE और भै के लिए आएगा BHAI और भो के लिए आएगा BHO और भौ के लिए आएगा BHAU और भंग के लिए आएगा BHAM या फिर
BHAN और भह के लिए आएगा BHAH। आप लोग इसे प्रॉपरली अपनी कॉपी में लिखेंगे। नेक्स्ट 12 खड़ी है म की। म के लिए आएगा MA, माँ के लिए आएगा MAA, मी के लिए आएगा MI और मी के लिए आएगा MEE, मु के लिए आएगा MU और मु के लिए आएगा MOO, में के लिए आएगा ME और मैं के लिए आएगा MAI, मो के लिए आएगा MO और मौ के लिए आएगा MAU और मंग के लिए आएगा MAM या फिर MAN और मह के लिए आएगा MAH। तो चलिए आप लोग म की 12 खड़ी अपनी कॉपी में प्रॉपरली लिखेंगे। नेक्स्ट 12 खड़ी है य की। य के लिए आएगा YA, या के लिए आएगा YAA, ये के लिए आएगा YI और ये के लिए आएगा YEE, यू के लिए आएगा YU और यू के लिए आएगा YOO, ये के लिए आएगा YE और ये के लिए आएगा YAI और यो के लिए आएगा YO और यो के लिए आएगा YAU और यंग के लिए आएगा YAM या फिर YAN और यह के लिए आएगा YAH। आप लोग यह की 12 खड़ी प्रॉपरली लिखेंगे। हमारी नेक्स्ट 12 खड़ी है र। र के लिए आएगा RA और रा के लिए आएगा RAA, री के लिए आएगा RI और री के लिए आएगा REE, रू के लिए आता है RU और रू के लिए आएगा ROO, रे के लिए आता है RE और रे के लिए आएगा RAI, रो के लिए आएगा RO और रॉ के लिए आएगा RAU और रंग के लिए आएगा RAM या फिर RAN और रह के लिए आएगा RAH। तो चलिए अब आप लोग र की 12 खड़ी प्रॉपरली लिखेंगे। नेक्स्ट 12 खड़ी है ल की। ल के लिए आएगा LA, ला के लिए आएगा LAA, ली के लिए आएगा LI और ली के लिए आएगा LEE, लू के लिए आएगा LU और लू के लिए आएगा LOO, ले के लिए आएगा LE और ले के लिए आएगा LAI, लो के लिए आता है LO और लॉ के लिए आता है LAU, लंग के लिए आएगा LAM या फिर LAN और लह के लिए आता है LAH। तो आप लोग ल की 12 खड़ी प्रॉपरली लिखेंगे। नेक्स्ट 12 खड़ी है व की। व के लिए आएगा VA, वा के लिए आएगा VAA, वी के लिए आएगा VI और वी के लिए आएगा VEE, वू के लिए आएगा VU और वू के लिए आएगा VOO, वे के लिए आएगा VE और वे के लिए आएगा VAI और वो के लिए आएगा VO और वो के लिए आएगा VAU
या वं के लिए आएगा VAM या फिर VAN और वह के लिए आएगा VAH। तो चलिए आप लोग वह की बाराखड़ी प्रॉपरली लिखेंगे। नेक्स्ट बाराखड़ी है श की। श के लिए आएगा KSHA और क्षा के लिए आएगा KSHAA। क्षी के लिए आएगा KSHI और क्षी के लिए आएगा KSHEE। क्षु के लिए आएगा KSHU और क्षु के लिए आएगा KSHOO और क्षे के लिए आएगा KSHE और क्षय के लिए आएगा KSHAI और क्षो के लिए आएगा KSHO और क्षौ के लिए आएगा KSHAU और क्षम के लिए आएगा KSHAM या फिर आएगा KSHAN और क्षः के लिए आएगा KSHAH। अब डियर ऑल आप लोग यहाँ पे क्ष की जो बाराखड़ी है उसे प्रॉपरली लिखेंगे। चलिए स्टूडेंट्स हम देखते हैं हमारी अगली बाराखड़ी है। ज्ञ के लिए आएगा GYA और ज्ञा के लिए इस्तेमाल होता है GYAA। गी के लिए आएगा JYI और गी के लिए आएगा JYEE। ग्यू के लिए आता है GYU और ग्यू के लिए आता है GYOO। गे के लिए आता है GYE और गे के लिए आता है GYAI और ग्यो के लिए आता है GYO और ग्यो के लिए आता है GYAU। ग्यम के लिए आता है GYAM या फिर GYAN और ग्यह के लिए आता है GYAH। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने आप लोगों को 12 खड़ी बताई है। मैंने आपको बताया है कि हर एक अक्षर जो कि हिंदी का अक्षर है 12 खड़ी में, उसके लिए अंग्रेजी की कौन सी स्पेलिंग होती है मैंने आपको बताया है। आपने इसे प्रॉपर मैनर में लिखा होगा और आप इसको प्रॉपरली अच्छे से रीड करेंगे ताकि आपको इसके जो शब्द हैं वो अच्छे से याद हो सके कि कौन सा हिंदी के अक्षर के लिए कौन सा अंग्रेजी का अक्षर इस्तेमाल किया जाता है। इसे आप प्रॉपर मैनर में याद करेंगे।